आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक पर सीबीआई जांच की मांग की। शिक्षा, बालू संकट और राज्यपाल अभिभाषण पर पक्ष और विपक्ष में हुई तीखी बहस। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। कहा, झारखंड में हर परीक्षा का प्रश्न पत्र हो रहा लीक। राजधानी रांची में महाशिवरात्रि पर शिव बारात को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में किया गया बदलाव। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों की नो एंट्री। राज्य की पुलिस ने लूट और हत्याकांड के अलग अलग मामलों का किया खुलासा। 9 लोग गिरफ्तार। और महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में आज गुजरात जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन आज राज्य में मैट्रिक परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया और सीबीआई जांच की मांग की। भाजपा विधायकों ने सरकार पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने उत्कृष्ट विद्यालयों, कंप्यूटर शिक्षा और शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जानकारी दी। मध्य विद्यालय की उच्च विद्यालय में उत्क्रमित हेतु प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 5 किलोमीटर की परिधि तथा 5000 की आबादी पर एक मध्य विद्यालय के उत्क्रमित की अनुशंसा की जाए। एवं मध्य विद्यालय चिलवा को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रश्नोत्तर काल में भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने झारखंड में बालू की किल्लत का मुद्दा उठाया। 25 हो गया, इसको रिन्यूअल मत कीजिएगा, इसलिए कि वहाँ पर धर्म का स्थान है। 4-6 महीना का बात है, आप अपने माने कि 5.72 एकड़ उसको अलॉट था, उसके अलावा ये अवैध खनन किया, तभी आप 28 लाख रुपया फाइन लगाए। इसका मतलब ये संवेदक इलीगल माइनिंग कर रहा है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि झारखंड सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 के तहत बालू घाटों का संचालन किया जा रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी अपनी बातें रखी। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सत्र की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। गिरिडीह में उन्होंने कहा कि राज्य में हर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। उन्होंने सरकार पर इसे रोकने में गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया। बहुत ही ये गंभीर विषय है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये लगातार, ये सिर्फ 10वीं का ही नहीं, इसके पहले भी हुआ प्रतियोगी परीक्षा, चाहे जेपीएससी हो, सीजीएल हो, तो एक के बाद एक लगातार पेपर लीक का मामला हो रहा है। सरकार के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, सरकार भी मौन है। ये दुर्भाग्य है। कोई भी सरकार हो, सरकार का पहला दायित्व होता है राज्य की जनता का, राज्य के लोगों का और खास करके जो भविष्य, देश का भविष्य है, जो बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। लेकिन सरकार इन सारी चीजों से मुंह मोड़ चुकी है और इनको कोई ध्यान इसका नहीं है, तो ये गंभीर लापरवाही है। इधर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के शिष्टमंडल ने आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिलकर जैक परीक्षा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति और आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई की भी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत से प्रेरित होकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर रांची में नमो ई लाइब्रेरी और साइबर स्पेस कम्युनिटी सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इसका लोकार्पण कल झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची में महाशिवरात्रि के अवसर पर कल शिव बारात निकाली जाएगी, जिसके कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों की नो एंट्री रहेगी, जबकि छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। शिव बारात इंद्रपुरी रात रोड से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए RR स्पोर्टिंग दुर्गा पूजा समिति प्रांगण में समाप्त होगी। पहाड़ी मंदिर में सुबह 3 बजे सरकारी पूजा के बाद 4 बजे से श्रद्धालुओं के लिए पट
खोल दिए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए 250 वॉलंटियर, 50 वाहन, एनसीसी और जिला प्रशासन के अधिकारी तैनात रहेंगे। इधर दुमका जिले के बासुकीनाथ धाम में महाशिवरात्रि को लेकर भक्तों के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया है। मंदिर के पुजारी पप्पू पंडा ने बताया कि कल सुबह से श्रद्धालु बाबा बासुकीनाथ का जलाभिषेक और पूजन करेंगे और शिव बारात में शामिल होंगे। गौरतलब है कि मंदिर न्यास समिति और जिला प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। खूंटी जिले के सिलादोन की रहने वाली किसान बुद्धि कुजूर खेती कर पूरे जिले में ग्रामीणों के लिए मिसाल बन गई हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। खूंटी जिला अंतर्गत सिलादोन की रहने वाली बुद्धि कुजूर पूरे जिले में ग्रामीणों के लिए मिसाल बन गई है। 10 वर्ष पूर्व बुद्धि कुजूर की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं थी। परिवार में अचानक अस्पताल में इलाज के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। ग्राम सभा की बैठक में उसने कुछ पैसे की मांग रखी, लेकिन उसे पैसे नहीं मिले। तब वह अपने हिस्से के वृक्ष को बेचकर इलाज के लिए पैसे जुटाई। स्वस्थ होने के बाद बुद्धि कुजूर ने अपने खेत में साग सब्जी और बंजर भूमि में गेंदा फूल की खेती प्रारंभ की। अब उनके आम बागवानी से प्रत्येक वर्ष अच्छी आमदनी हो जाती है। अब बुद्धि कुजूर जरूरतमंदों को आर्थिक मदद भी करती हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। पूर्वी सिंहभूम जिले में गत 16 फरवरी को एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पिस्तौल, कारतूस, स्मार्टफोन और स्कूटी बरामद हुई है। डीएसपी तौकीर आलम के नेतृत्व में विशेष टीम ने कार्रवाई कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। उधर पलामू पुलिस ने मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र में लूट की योजना बना रहे 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 देसी पिस्टल, 1 कट्टा, 4 गोलियां और 1 बाइक बरामद की है। एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि गिरफ्तारी के साथ ही लूट और चोरी की 5 वारदातों का भी खुलासा हुआ है। मोहम्मदगंज पुलिस को और हैदनगर पुलिस को एक गुप्त सूचना मिला था कि जो बीम चूल्हा के पास जो है 5 लोग इकट्ठे हुए हैं और वो लोग कोई आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए वहां पे जो है इकट्ठे हुए हैं। इसके सत्यापन के बाद हम लोग जो है 5 लोगों को जो है गिरफ्तार किया है। इन लोगों द्वारा बताया गया है कि जिला के अलग अलग थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये लोग टोटल 5 कांड को जो है अंजाम दिया है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पिछले वर्ष दिसंबर में 16 लाख से ज्यादा नए सदस्य जोड़े। नवंबर 2024 में जोड़े गए सदस्यों की तुलना में इसमें 9.69% की वृद्धि हुई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार संगठन ने दिसंबर 2024 में लगभग 8 करोड़ 47 लाख नए सदस्यों का नामांकन किया है। जामताड़ा जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त मिलने के बाद किसान दिक्कतों से मुक्त होकर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। खूंटी जिले में सामूहिक दुष्कर्म की घटना में शामिल सभी 18 किशोरों को निरुद्ध कर सुधार गृह भेज दिया गया है। एएसपी क्रिस्टोफर केरकेट्टा ने जानकारी दी कि पीड़ितों की स्वास्थ्य जांच करवाई गई है। राज्य में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। रांची में कल मौसम साफ रहेगा, लेकिन 27 फरवरी को उत्तर पश्चिमी झारखंड में आंशिक बादल छाने का अनुमान है, जबकि बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 7वां मैच रद्द हो गया है। रावलपिंडी में लगातार बारिश की वजह से दोनों टीमों के बीच ग्रुप बी के इस मुकाबले को रद्द करने का फैसला किया गया। दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले। ग्रुप में दक्षिण अफ्रीका पहले और ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक पर सीबीआई जांच की मांग की। शिक्षा, बालू संकट और राज्यपाल अभिभाषण पर पक्ष और विपक्ष में हुई तीखी बहस। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। कहा, झारखंड में हर परीक्षा का प्रश्न पत्र हो रहा लीक। राजधानी रांची में महाशिवरात्रि पर शिव बारात को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में किया गया बदलाव। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों की नो एंट्री। राज्य की पुलिस ने लूट और हत्याकांड के अलग अलग मामलों का किया खुलासा। 9 लोग गिरफ्तार। और महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में आज गुजरात जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।